हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू कोड क्रिएस यूट्यूब चैनल। और आज का जो भी टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको पूरा वो वीडियो देखना है बिना स्किप किए हुए। हो सकता है आपका लाइफ ही चेंज हो जाए। ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में या वर्ल्ड में कहीं पे भी आईटी इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्कोप रहता है जॉब्स का। तो आईटी में वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का बहुत ज़्यादा जॉब का स्कोप रहता है। चाहे आपको बाहर विदेश जाना है, अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप इजीली फॉरेन कंट्री में कहीं पे भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कंप्लीट एक कोर्स क्रिएट किया है जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, जिसमें कि मैंने जावा टेक्नोलॉजी अभी स्टार्ट किया हुआ है। तो जावा टेक्नोलॉजी में जितने टूल्स एंड फ्रेमवर्क यूज होते हैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, जो भी कंपनी लेवल पे यूज होते हैं, वो सारा कुछ मैंने बेसिक से और इस एडवांस लेवल तक यहाँ पे एक्सप्लेन करना किया हुआ है। बहुत कुछ मैंने पढ़ा दिया है, जिसमें कि बहुत चीज़ें पढ़ानी बाकी भी हैं, जो कि हम धीरे धीरे करके लेक्चर्स को डेली वाइज हम ऐड करते रहते हैं। डेली या वीक में आपको 4 to 5 वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आप जैसा कि देख सकते हो, यहाँ पे मैंने कई सारे क्रिएट कर रखा है प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट वाइज जा करके भी देख सकते हो, या डेली वाइज जो मैंने सीक्वेंस वीडियो डाला वो भी देख सकते हो। ठीक है। जैसे कि हाइबरनेट, CI/CD, डॉकर, कंप्लीट कोर जावा, डाटा स्ट्रक्चर। अब इसमें बिगनिंग वाले कुछ वीडियोस होंगे जो मैंने स्टार्ट में जब चैनल क्रिएट किया था तो उसकी क्वालिटी कम अच्छी है, बट फिर भी मैं उन वीडियोस को अपडेट कर दूंगा बहुत जल्दी ही। डिज़ाइन पैटर्न, स्प्रिंग बूट, तो कुछ मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रखी है। बहुत कुछ मुझे इसमें प्लेलिस्ट को ऐड करना है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, मैंने कुछ बताया हुआ है कि क्या क्या मैं पढ़ने वाला है, हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। कंप्लीट कोर्स में जावा, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, सिस्टम डिजाइन, स्प्रिंग बोर्ड, माइक्रो सर्विस, डिजाइन पैटर्न, JUnit, मॉस्किटो, JPA, हाइबरनेट, डाटाबेस। अब डाटाबेसेस में मैंने कई सारे डेटाबेस हमारा होता है, जैसे कि हम SQL डेटाबेस, नो SQL डेटाबेस, है ना। अगर आप SQL में जाओगे तो जो हमारा MS SQL सर्वर हो गया, MySQL हो गया, Oracle हो गया, है ना। इसी प्रकार और भी बहुत सारे डेटाबेस, पोस्टग्रेस हो गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे करके मल्टीपल डेटाबेस के बारे में पढ़ेंगे। डॉकराइजेशन को, डॉकर कुबरनेटिस पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा हम पूरा कंप्लीट इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी कराएंगे। जैसे कि अभी मैंने वीडियोस इसमें बनाया नहीं है एक भी। इंटरव्यू जो क्वेश्चन, वैसे तो मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूँ वो सारा कुछ मैं बीच में बोलता रहता हूँ कि ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बट फिर भी मैं एक अलग से सीरीज कंप्लीट बनाऊंगा, जिसमें कि बेसिक से लेकर एडवांस तक के इंटरव्यू क्वेश्चंस जो भी पूछा जाता है वो सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस सेपरेट करके हम उसमें वीडियोस ऐड करते रहेंगे। उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन ये आपको मैं बता दूंगा कि ये वीडियो देख लो, इसके बाद में आप उस वीडियो देख करके उसका आंसर भी ले सकते हैं। ठीक है। अगर मैं पढ़ा चुका हूँ तो नहीं पढ़ाया है तो उसको मैं वही उसी में लेक्चर में उसको बताऊंगा भी। ठीक। तो इस प्रकार से इसके अलावा जैसे कि आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे मल्टीपल राउंड्स होते हैं। तो बेसिक जैसे फर्स्ट राउंड क्या हुआ, हो सकता है आप इंटरव्यू सिस्टम टेस्ट दे दिया जाए। ठीक है। फ्रेशर्स के लिए ज़्यादातर सिस्टम टेस्ट होता ही होता है। ठीक है। तो उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हो सकता है आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दिए जाए कि आप 50 क्वेश्चन दे दिए गए, आपको 70% का सिलेक्शन दे दिया गया क्राइटेरिया। ठीक है। तो उसमें MCQ क्वेश्चन किस प्रकार से आप पूछे जाते हैं मोस्टली। ठीक है। वो चीज़ें मैं आपको फ्रेशर्स के लिए या थोड़ा 1-3-4 ईयर एक्सपीरियंस के लिए कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो एक्सप्लेन करूंगा। इसके बाद में टेक्निकल तो मैं सीरीज बनाऊंगा ही। इसके साथ साथ में फिर आगे राउंड होता है टेक्निकल के बाद में, हो सकता है मैनेजर राउंड हो। तो मैनेजर राउंड में कुछ अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कुछ आपको पजल्स भी पूछे जाते हैं, तो पजल्स भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे ऐड नहीं किया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि इसमें फिक्स साइज इतना ही था। तो पजल्स पूछे जाते हैं या फिर और भी कोई क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में HR राउंड में क्या हो सकता है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। डेली वाइज वीडियो सब्सक्राइब क्यों करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वीडियो को स्विच करके पढ़ाते रहे। आज टॉपिक ये पढ़ाया, कल हो सकता है दूसरा पढ़ाया, फिर वापस होके उसी पे आ जाए। ये इसलिए करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आपका रिवीजन होता रहा। ऐसा नहीं कि एक ने आपने टूल्स या फ्रेमवर्क पढ़ लिया और उसको कम्प्लीटली खत्म कर दिया, छोड़ दिया हमेशा के लिए। और क्योंकि बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत तो जावा टेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हो तो बहुत थोड़ा तो इसमें फ्रेमवर्क टूल्स तो है नहीं, बहुत सारे हैं। आप अगर एक को छोड़ करके पढ़ते रहेंगे आगे चल के तो पीछे का भूल जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए हम स्विच करते रहते हैं। तो आप आज हमने मान लो JPA पढ़ाया, कल हो सकता है हम कुछ और टॉपिक पढ़ाने लग गए।
तो इसलिए हम बार बार स्विच करते रहते हैं। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप डेली वाइज देख सकते हो, अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है देख सकते हो, अदरवाइज स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए और आप अगर मान लो कि आप कोई भी टेक्निकल डिग्री किए हुए हैं, ठीक, किन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो जैसा कि आप कोई भी बंदा यहाँ पे पढ़ सकता है। मुझे नहीं लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनने के लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए और थोड़ा बहुत मैथ में नॉलेज हो, तो कोई भी बंदा आके सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकता है। और डिग्री, टेक्निकल डिग्री होना बहुत जरूरी नहीं है। हाँ, जरूरी होता है, बहुत सी कंपनी क्राइटेरिया लगाती है, आपके पास में ऑप्शन फिर कम हो जाते हैं, बट नहीं भी है आपके पास में तो भी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब पा सकते हैं। ठीक है, चाहे आप कोई भी टेक्निकल डिग्री BCA MCA या कोई BTech CS ब्रांच से कर रहे हो, या आप कोई नॉर्मल BSc कर रहे हो। और मुझे जो लगता है कि आपको अगर कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आना है, आपके पास में पैसा नहीं है और अच्छे कॉलेज में आपका सिलेक्शन भी नहीं हो पाया है। पहली बात तो आप अच्छे से कॉलेज में सिलेक्शन ले लेंगे तो फ्री टाइप का हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज से। ठीक है, बट अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप BSc IT से कर लीजिए, बहुत ईजी रहेगा, सही रहेगा। इससे एक डिग्री भी अच्छी हो जाएगी IT से, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी जॉब पाने में। ठीक है, क्योंकि इससे वो ऑप्शन मिल जाता है कि हमने IT से इसमें ये पढ़ा था, इस वजह से हम यहाँ पे स्विच करें, क्योंकि पूछा जाएगा कि आप BSc से डायरेक्टली यहाँ पे कैसे आ गए। ठीक है, कैसे जॉब पानी है वो ट्रिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप पर्सनल मेल में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप जानकारी ले सकते हैं कि हमारे पास तो कोई डिग्री नहीं है, फिर हम कैसे जॉब पाएं। ठीक है, तो उसके लिए भी आप पहले तो आप कोर्स को तो कंप्लीट करना ही है। इसके बाद में आपके पास में, क्योंकि कॉल नहीं आ रही है आपके पास में, ऑप्शंस कम होंगे तो कॉल कम मिलेंगी, क्योंकि आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है। तो उसके लिए आपको कैसे क्या तरीका अपनाना, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और आपके पास टेक्निकल डिग्री है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए भी फ्रेशर्स को जॉब कम आती है कॉल। तो अगर आपका मान लो जॉब नहीं मिल पाई, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो भी आप 3 साल तक भी अगर हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जॉब पा सकते हो। बट आपको वही है कि कुछ ट्रिक्स होती हैं जो कि हम ऐसे नहीं बता सकते आपको, और आप पर्सनली कमेंट करके ईमेल में कमेंट कर दूंगा और वहाँ पे आप क्वेरी भेज, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आप अगर कोई स्विच करना चाहते हो जॉब बहुत किसी अच्छी कंपनी में, तो क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग, एल्गोरिथम रिक्वायरमेंट रहता है। ठीक है, जैसे ही अच्छी कंपनी में जाओगे तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में मोस्टली बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे कवर कर दिया है, बहुत चीज़ें हमको पढ़नी भी हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो और कोई भी बंदा पढ़ सकता है, मैंने जैसे कि आपको बोला है, कोई भी सब्सक्राइब, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप कोई अदर जॉब मान लो कर रहे थे, ठीक है, टेक्निकल डिग्री से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं था, हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके आप किसी कार की कंपनी में काम, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे। ठीक, आपको लगता है कि वहाँ सैलरी कम है, और मुझे लगता ही नहीं, आपको श्योर है कि आपकी कम ही होगी, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की में बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। ठीक है, वहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा मोस्ट पेड सैलरी वाले अगर देखा जाए तो IT इंडस्ट्री से और डॉक्टर वाला एक इंडस्ट्री है, यही 2 इंडस्ट्री टॉप पे हैं। ठीक है,